हरे कृष्णा। पवित्र पावन नवरात्रि का पालन करते हुए आज हम 8वें नवरात्रे पर पहुंच गए हैं। बस अब 2 ही दिनों में ये नवरात्रि का विशेष व्रत समाप्त हो जाएगा। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी माता की पूजा आराधना की जाती है। देवी महागौरी अपने नाम के अनुरूप ही सुंदर, पवित्र और माता के स्वरूप में विराजमान है। उनका वर्ण गौर है और इसलिए उन्हें गौरी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन ऐसी परम पावन, पवित्र, मंगलमय, तेजोमय और अत्यंत सुंदर मां महागौरी की पूजा आराधना करके मनुष्य अपने जन्मों जन्मों के बंधनों को मुक्त कर सकता है। सभी पापों से मुक्त होकर भगवान की चरणों में सर्वोच्च गति प्राप्त कर सकता है। तो चलिए आज नवरात्रि के 8वें दिन हम माता महागौरी की कथा का श्रवण करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमने देखा कि देवी पार्वती ने शुंभ तथा निशुंभ नामक दैत्यों का वध करने के लिए एक ऐसा रूप धारण किया था जिसमें उसका रंग अंधकार जैसा काला हो गया था। इस भयानक रूप में उनका नाम कालरात्रि पड़ा। उन्होंने शुंभ तथा निशुंभ को उनकी सेना के साथ परास्त कर दिया था और देवताओं को पुनः स्वर्ग लुटा दिया था। जब देवी कालरात्रि अपने कार्य को पूर्ण करके अपने पति भगवान शिव के पास कैलाश लौटी तो उनकी काली त्वचा देखकर भगवान शिव ने उपहास में उन्हें काली कहकर संबोधित किया। तब देवी कालरात्रि ने यह विचार किया कि उन्होंने तो ये रूप केवल दानवों को मारने के लिए ही लिया था, अतः उन्हें अपने इस स्वरूप को त्याग कर पुनः अपने सुंदर रूप में वापस आना चाहिए। उन्होंने अपनी इस त्वचा को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए किंतु वे निष्फल रहीं। आखिर उन्होंने निश्चय किया कि वे ब्रह्मा जी की तपस्या करेंगी ताकि वे उन्हें कोई उपाय बता सके, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें मानसरोवर झील में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी पूर्व त्वचा कांति वापस लौट आएगी। देवी ने ऐसा ही किया। उन्हें अपनी पूर्ण श्वेत वर्ण त्वचा वापस मिल गई, इसलिए उनका एक नाम पड़ा देवी कौशिकी। एक बार देवी कौशिकी ने एक दिव्य नदी में स्नान किया जिसके कारण उनकी त्वचा और तेजस्वी हो गई और इसलिए अब उनका नाम पड़ा महागौरी। देवी गौरी का स्वरूप अत्यंत सुंदर और ममतामय है। उनकी 4 भुजाएं हैं। उनकी उपमा शंख, चंद्र और मुकुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की बताई गई है और वो एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू धारण करती हैं। वे सफेद बैल की सवारी करती हैं। अष्टमी के दिन सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर एक शुद्ध आसन पर देवी महागौरी की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित करें। उनकी प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करवाकर सफेद वस्त्र अर्पित करने चाहिए। देवी महागौरी को जो पुष्प प्रिय है वह है रात की रानी। साथ ही साथ उन्हें काले चने का भोग भी अर्पित किया जाता है। उन्हें नारियल, मिष्ठान, पंचमेवा और फल भी अर्पित कर सकते हैं। माता का वर्ण सुंदर श्वेत गौर वर्ण है। उनके श्वेत रंग की उपमा शंख, चंद्र और मुकुंद के फल के साथ की जाती है। माता की आयु 8 वर्ष की बताई गई है, यानी कि अष्टवर्षा भवेत गौरी, मतलब जो 8 वर्ष की है वह गौरी है। माता के समस्त वस्त्र और आभूषण भी श्वेत हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं और उनका वाहन वृषभ है। माता ने अपने पार्वती रूप में भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी। नारद पंचरात्र में बताए गए अनुसार माता ने इस प्रकार प्रतिज्ञा ली थी, भगवान महेश्वर शंभु के अलावा उनका और कोई देवता नहीं है। माता महागौरी की शक्ति अमोघ है। वे तुरंत फलदायिनी हैं। मां महागौरी की उपासना करने से सभी कल्मश धुल जाते हैं और पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी का दिन विशेष माना गया है। इस दिन कन्या पूजन तथा बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसाद खिलाने का भी विशेष महत्व है। कन्या पूजन के दिन
2 से 10 साल की कन्याओं का चयन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शार्भवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। इन कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, जो कि देवी जगदम्बा के 9 स्वरूपों को दर्शाती है। इन 9 कन्याओं के साथ एक बालक भी होना चाहिए, जो कि बटुक भैरव का रूप माना जाता है। इन कन्याओं को प्रसाद खिलाना चाहिए। अगर भगवान श्री कृष्ण का उच्छिष्ट प्रसाद खिला सके तो वो बहुत ही अच्छा होगा। इससे देवी जगदम्बा अत्यंत प्रसन्न होगी। उन्हें कुछ उपहार भी अवश्य देने चाहिए। तो ये थी हमारी 8वीं नवरात्रि की माँ महागौरी की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हरे कृष्णा।